ये हमने एक एक करके जो देखा, ये तो हमने पहले चर्चा कर ली है। इस सब की चर्चा हमने कल ही कर लिया है, पाठ्यक्रम की भी चर्चा कल ही कर ली थी। इसके बाद ये सब चर्चाएं हो चुकी है। चारवाक दर्शन हम, बारहस्पति दर्शन हम देख चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं जैन दर्शन पर। जैन दर्शन में हम जैन दर्शन में हम देखते हैं, जो कि मूल रूप से, जो कि जैन शब्द को देखा था हमने। तो जैन शब्द को भी हमने चर्चा किया था, जो कि जो अपने इच्छाओं को, अपने राग द्वेष आदि सभी पर विजय पा लेते हैं, उनको जिन कहा जाता है। और जिन ही जो है, जिन्होंने इस तरह विजय प्राप्त कर ली है, उनको जैन कहा जाता है। और जैन से संबद्ध जो प्रभाग है, दर्शन है, उसको जैन दर्शन कहा जाता है। और ये 24 तीर्थंकर की बात करते हैं, जिसमें कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है। और हमने जो कुछ यहाँ पर चर्चाएं की थी, जैसे कि तीर्थंकर क्या है हमने पहले बताया था, जिन्होंने भवसागर को पार कर लिया है, मुक्त पुरुष जो है वह तीर्थंकर हुए। इसी तरह निर्ग्रंथ, जिन्होंने इस संसार ग्रंथि को तोड़ दिया है, उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो राग द्वेष आदि पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, उनको अरहंत कहा जाता है ना। अब इस तरह के जो अरहंत कहा जाए या फिर तीर्थंकर कहा जाए, ये 24 पाए जाते हैं, 24 हैं इस परंपरा में। और प्रथम ऋषभदेव, और अंतिम जो हैं वह आचार्य महावीर है। उसके बाद ये देवता को नहीं मानते हैं, ईश्वर को पर नहीं विश्वास नहीं करते हैं। ये श्वेतांबर और दिगंबर, दो इनका विभाजन हमें प्राप्त होता है, देखने को मिलता है। जो कि श्वेतांबर उन्हें कहा जाता है जो श्वेत अंबर धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनको कहा जाता है श्वेतांबर। और दिक ही जिनका अंबर है, दिक ही जिनका वस्त्र है, ऐसे जो सिद्ध पुरुष हैं जैन दर्शन में, जिन इस तरह के जो है, उन्हें कहा जाता है दिगंबर। वे दिगंबर संप्रदाय के हैं। दिगंबर संप्रदाय थोड़ा रिजिड है, श्वेतांबर संप्रदाय थोड़ा लिबरल है। उसके बाद इनके जो ग्रंथ हैं, उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे जो कि तत्वार्थाधिगम सूत्र जो है, ये मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। ये आचार्य उमा स्वामी के द्वारा लिपिबद्ध है, और समय ये 5th सेंचुरी के आसपास ये माना जाता है। ये जितने भी ग्रंथ हैं जैन से संदर्भित, ये जो यहाँ पर बताया गया है जैन ई लाइब्रेरी, ये आपके लिए पर्याप्त होंगे। जो भी ग्रंथ आप जैन से संदर्भित चाहेंगे वो वहां पर उपलब्ध मिलेगा आपको। और यदि नहीं भी उपलब्ध है तो वहां आप संपर्क करेंगे तो जैन दर्शन से संदर्भित सभी ग्रंथों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनके ज्ञान सिद्धांत को देखते हैं। ज्ञान सिद्धांत में मूल रूप से जो तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, उसी पर आकर के इनका टिका हुआ है। कह रहा है जो कि जो भी वस्तु है वह अनंत धर्मात्मक है, जो भी वस्तु है वह अनंत धर्मात्मक है। और हम अनंत धर्मात्मक वस्तु होने के कारण आप सभी सभी धर्मों को नहीं देख पाते हैं, सभी गुणों को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि आप बद्ध जीव हैं। आगे चल करके हम देखेंगे विभाजन मुक्त जीव और बद्ध जीव में। तो मुक्त जीव होंगे जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, और बद्ध पुरुष अन्य जो सांसारिक होंगे वो बद्ध होंगे। तो बद्ध जो होंगे मतलब लिमिटेड होंगे, वो उनके पास सीमित शक्ति होगी, तो वो कैसे देख पाएंगे संपूर्ण को। अब आप में असंख्य गुण है,
तो हम 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 1000 गुण देख सकते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं, हम सभी गुणों को नहीं देख सकते हैं। तो क्यों ये सीमा किस लिए है? क्योंकि हम बद्ध जीव है। तो इस कारण से यहाँ पर कहा गया है जो कि ये जो चैतन्य जो है उससे वह अपृथक रहने वाला है। ये जो हम देखते हैं ज्ञान जो है वह चैतन्य से अपृथक रहने वाला है, वो चैतन्य से संबद्ध होता है हमेशा। चार्वाक जैसे एक्सीडेंटल नहीं माना जाता है, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है, जो कि कभी होगा कभी साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं माना जाता है। ये कॉन्शियसनेस या चैतन्य जो है वह निरंतर साथ में होगा। उसके बाद हम 2 तरह के देखेंगे, जो कि एक लिमिटेड सोल और अनलिमिटेड सोल की बात करते हैं। तो अनलिमिटेड मतलब मुक्त जीव, और लिमिटेड का अर्थ है जो कि ऑर्डिनरी या जो बद्ध जीव है उसकी बात करते हैं, क्योंकि वह भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मजन्य जो बाधाएं हैं उनके कारण वो सीमित होते हैं। वो बाधा किस कारण से होती है? क्योंकि वो कर्मजन्य होता है। ये इस तरह यहाँ पर अगर हम ज्ञान को देखेंगे तो ज्ञान 2 तरह से दिखेगा, एक परोक्ष अपरोक्ष, एक होगा परोक्ष, एक अपरोक्ष एक होगा परोक्ष, इमीडिएट नॉलेज और मीडिएट नॉलेज, इस तरह देखेंगे। और यहाँ पर जब अपरोक्ष कह रहे हैं तो अपरोक्ष कहा गया है, प्रत्यक्ष नहीं कहा गया है। उसका कारण आगे देखेंगे, जब इसका और क्लासिफिकेशन करेंगे और विभाजन करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर जो कहते हैं अपरोक्ष की बात जब करते हैं तो अपरोक्ष का अभिप्राय वहां पर साक्षात आपके समक्ष होगा यही नहीं है, अगर दूर में भी है तो वह विशेष शक्ति के द्वारा वो देखा जा सकता है। इसकी भी आगे हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो इस कारण से अपरोक्ष टर्म दिया गया है, न कि प्रत्यक्ष दिया गया है। तो अपरोक्ष और परोक्ष ऐसा दिया गया है पहले। तो आप देख रहे हैं जो कि ज्ञान जो है यहाँ पर अपरोक्ष और परोक्ष है। अपरोक्ष अंतर्गत अवधि मन पर्याय केवल है, परोक्ष के अंतर्गत मति और श्रुत है। अवधि जो होता है यह देश काल परिस्थिति के अनुरूप यह सीमित होता है। अवधि ज्ञान जो होता है, मन पर्याय जो होता है इसको आप मान सकते हैं जैसे टेलीपैथी वगैरह हम कहते हैं, ये मन पर्याय है। मन पर्याय का अर्थ होता है सिनोनिम, जो मन का ही पर्याय हो, अर्थात मन पर ही आश्रित हो मुख्य रूप से, ठीक है, उसको कहा जाता है टेलीपैथी। लेकिन ये टेलीपैथी जो ये होगा यह आवश्यक रूप से ये होने वाला होता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जो है वह जो सिद्ध पुरुष है उनको हो पाता है, जो कि यहाँ बैठे बैठे हम दूर का ज्ञान भी अगर हम ले पाते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई यूएसए में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको हम साक्षात देख पा रहे हैं, या हम इस तरह का कुछ हद तक अगर चर्चा करें तो संजय जो देख पा रहे थे साक्षात युद्ध क्षेत्र को। तो ये सब जो हम कह सकते हैं जो कि अवधि हुआ सामान्य रूप से जो ज्ञान है, मन पर्याय हुआ जो कि हम टेलीपैथी की बात जो हम करते हैं, जो कि हमने ऐसा अनुभव, ऐसा मुझे लगा है जो कि आज ऐसा होने वाला है। इंट्यूशन की बात जो करते हैं, जो कि आज लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है या आज कुछ बुरा होने वाला है और वो घटित होता है, तो ऐसी स्थिति में जो बात होती है उसको कहा जाता है ये मन पर्याय के अंतर्गत लाएंगे। अर्थात मैं एक सिमिलर एग्जांपल दे रहा हूं। केवल जो होता है उसमें थोड़ी लिमिटेशंस और दूर तक चली जाती है, वो लगभग इक्विवेलेंट टू अनलिमिटेड नॉलेज के रूप में चला जाता है वो। अब दूसरा पार्ट है मति और श्रुत। मति का अभिप्राय होता है जो कि ओपिनियन, जो कि जो आप वो व्यक्तिनिष्ठ होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि सभी के लिए सर्वमान्य होगा। वह आपने जो कहा, आपने कहा जो कि यह लाल दिख रहा है अर्थात इसका रंग लाल है, तो हो सकता है जो कि आपको लग रहा है वो लाल, वो वस्तुतः लाल हो नहीं, तो उसको कहा जाता है ओपिनियन, मति। उसके बाद श्रुत। श्रुत जो होता है इसको कहा जाता है वर्बल नॉलेज जो होता है, इसको श्रुत के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह इन्होंने इसका विभाजन किया है। और इसमें हमने जो देखा था ये जितने भी हैं अवधि या मन पर्याय या केवल, ये सभी आएंगे अपरोक्ष के अंतर्गत और जो है परोक्ष के अंतर्गत।
ठीक। और टेस्टिमनी जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये श्रुत के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं जो कि अगर प्रमाण की बात करें, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज की, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीन को मानते हैं। आपने चार्वाक में देखा था, उन्होंने केवल प्रत्यक्ष को माना था, यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मानेंगे। अब हम चर्चा करते हैं इनके तत्व मीमांसा के, जिसमें कि सबसे पहले आता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जो कह रहे हैं, इसके लिए आप ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है जो आपने देखा होगा, जो कि एक ही गज के अलग अलग अंगों को स्पर्श करते हैं और अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग ज्ञान होता है ऐसा हम नहीं कहते हैं, ज्ञान होता है मतलब मत, ये मत ज्ञान है, मतलब अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन है। जो कि यह अलग अलग व्यक्ति कहता है, जो कि कोई कहता है जो कि तो बहुत लंबा सा सांप है, कोई कहता है कि बहुत बड़ा खंभा है, कोई कहता है जो कि यह तो लग रहा है कि पंखा के समान है, कोई कह रहा है जो कि यह तो रस्सी के समान है। ये जो जितने भी अलग अलग रहा है, ये सभी के अपने अपने मत ही होंगे। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का अभिप्राय है जो कि अनेक धर्मात्मक, अनंत धर्मात्मक वस्तु होता है, जिसके कारण हम संपूर्ण समग्र रूप से उसको नहीं देख पाते हैं, तो हम अपनी अपनी धारणा को प्रस्तुत करते हैं वहां पर। लेकिन वस्तुतः है क्या? जो कि वो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, अर्थात वह एकमात्र, एक दृष्टि से उसको नहीं कहा जा सकता है, उसको अनेक दृष्टि से जब उसको देखा जाए तभी जाकर के हम उसको समझ पाएंगे। तो अनेक दृष्टियों से देख करके जब उसको समझा जाता है, वो ये इसी तरह का जो प्लूरलिज्म जो है, इसको आप अनेकांतवाद या अनंत धर्मात्मक वस्तु के रूप में व्याख्यायित करते हैं। यही परिणति होती है स्यादवाद में, अर्थात अनंत अनेकांतवाद या अनंत धर्मात्मक वस्तु मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आएगा। स्यादवाद या न्यायवाद ये आ जाएगा एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत या ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। तत्व मीमांसा के अंतर्गत अनेकांतवाद या अनंत धर्मात्मक हम वस्तु कहते हैं, और वही जब आएगा इसी को जब आप ज्ञान मीमांसी दृष्टि से देखेंगे तो इसको स्यादवाद या न्यायवाद के रूप में आप देखेंगे। अब स्यादवाद या न्यायवाद या सप्तभंगी न्याय, न्याय का अर्थ यहाँ पर पुनः वही है न्याय वाक्य। अब ये न्याय वाक्य के लिए देखते हैं जो कि स्यात् अस्ति, समहाउ एस इज पी, या स्यात् नास्ति। स्यात् का अर्थ यहाँ पर समहाउ लेंगे, अगर ट्रांसलेट करते हैं आप तो समहाउ लेंगे, या सापेक्ष ये लेंगे, क्योंकि आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से यह है। स्यात् गजः अस्ति या स्यात् सर्पः अस्ति, ऐसा आप कह सकते हैं। स्यात् नास्ति, यह है, सापेक्षिक दृष्टि से यह है, सापेक्षिक दृष्टि से यह नहीं है। ये इंग्लिश जब ट्रांसलेशन करेंगे तो समहाउ ही लेंगे। ये कभी बार हम प्रोबेबली यूज करते हैं या फिर अन्य के कुछ भी टर्म यूज करते हैं, वह सही नहीं है। समहाउ ही इसके लिए एप्रोप्रिएट है, आप उसी को यूज करेंगे, उसी का उपयोग करेंगे। तो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्यम, सॉरी स्यात् अस्ति च, अस्ति नास्ति च, है सापेक्षिक दृष्टि से है, सापेक्षिक दृष्टि से और सापेक्षिक दृष्टि से नहीं है। स्यात् अवक्तव्यम, शायद टर्म भी नहीं यूज करेंगे, सापेक्षिक दृष्टि से इसको नहीं कहा जा सकता है, अनिर्वचनीय है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब भगवान बुद्ध से पूछा जाता है आत्मा आदि के संदर्भ में, तो वो नहीं कुछ बोलते हैं, उसे अव्याकृत प्रश्न कहा गया है, जो कि वह व्याकृत नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। इसी तरह से आप पहले ये चार देखते हैं, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति च और अवक्तव्यम, और फिर आगे जो होगा इसी चार का मिक्सचर होगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग स्लाइड में रखा गया है। अब यहाँ है जो कि स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, अर्थात 1 + 4
1 + 4 = 5, 2 + 4 = 6, 3 + 4 = 7, 1 + 4 = 5, अर्थात 1 और 4 को मिलाएंगे तो पांचवा वाक्य बनेगा। 2 + 4 = 6, छठा वाक्य बनेगा। 3 + 4 दैट इज 7। जब आप 1 को बनाएंगे, 1 और 4 को मिलाएंगे, देखिए आप, स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, ये हो गया पांचवा। स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, ये हो गया छठा। स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम, ये हो गया सातवां। तो इस तरह आप सप्तभंगी नय आप इस तरह से कह सकते हैं, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति च, स्यात् अवक्तव्यम, फिर स्यात् अस्ति अवक्तव्यम, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, और स्यात् अस्ति नास्ति च अवक्तव्यम। इस तरह करके आप सातों नय को आप उपस्थापित कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश में करते हैं तो संभव एसएचपी इस तरह से आप अभिव्यक्त करेंगे। अब हम आते हैं द्रव्य को देखते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको चार्ट के रूप में दिखाने का प्रयास किए हैं, एक अलग अलग सेक्शन के रूप में। सबसे पहले है सब्सटेंस या द्रव्य। यहाँ पर अंग्रेजी और संस्कृत दोनों टर्म दिया गया है ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन न रहे, कहीं भी आप मिसलीड न हो। तो उसके बाद होता है जो कि अस्तिकाय अनस्तिकाय। अस्तिकाय जो है वह है जो कि वह उसका ये एक्सटेंडेड फॉर्म, उसका विस्तार हो सकता है, और इसके साथ साथ अगर संस्कृत से इसका व्युत्पत्ति करें संस्कृत के माध्यम से, तो ये काय जिसका है, अर्थात शरीर जहां पर आपको किसी न किसी रूप में दिखता है ना, अर्थात उसका आकार प्रकार कहीं न किसी रूप में अगर आपको दिखाई पड़ता है। हालांकि ये डेरिवेशन पूर्ण रूप से आपको सटीक नहीं बैठेगा जब आप आएंगे आकाश वगैरह में, लेकिन आप कमोबेश आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। फिर अस्तिकाय के अंतर्गत आप देखेंगे जो कि लिविंग नॉन लिविंग को देखेंगे, जो कि जीव अजीव को। अब फिर हम जीव की चर्चा करते हैं, तो इसमें बद्ध जीव, मुक्त, पहले मुक्त जीव की हमने चर्चा कर लिया क्योंकि मुझे बद्ध जीव की चर्चा करनी है आगे। मुक्त जीव, बद्ध जीव, उसके बाद बद्ध जीव में भी चर अचर, चर में भी एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय वाला, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय वाला, ये हम देखते हैं। अचर जो है स्टैटिक है, जो चल फिर नहीं सकता है, जिसको आप कहते हैं जो कि वो स्थिर रहता है हमेशा। फिर नॉन लिविंग में आते हैं तो इसमें 4 हैं, धर्म, ये धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। तो हम जो बार बार इस दर्शन में पुद्गल पुद्गल की बात करते हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर आता है, ठीक है। इसके बाद नॉन एक्सटेंडेड में अगर करें, अनस्तिकाय में करें, तो एक सिर्फ एक मात्र है, काल है। तो इसे आप अपने मन मस्तिष्क में एकदम स्पष्ट रूप से बैठा लीजिए, कहीं पर कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं। और अगर आप इसको एक स्लाइड में नहीं देखते हैं, अगर आप अलग अलग दृश्य देखते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज करते हैं जो कि ये कैसे इसका डिवीजन हो गया। अब अगर कहीं पर इसका सिनोनिम मिलता है, पर्याय मिलता है, तो आप उसको लिख दीजिए आप, लेकिन सामान्य रूप से आपको नहीं मिलेगा, इसी तरह से आपको मिलता है। सिनोनिम ऐसे ही मिलेगा, जैसे चर अचर है तो मिलेगा जंगम स्थावर, इसी तरह से मिलेगा आपको, और कुछ नहीं है। इसके बाद हम इसके नैतिक पक्ष को देखते हैं। तो नैतिक पक्ष में एक जो है ये कहते हैं जो कि बद्ध जीव और मुक्त जीव की बात करते हैं। तो जीव बद्ध क्यों होता है, मुक्त क्यों नहीं रहता है वह? तो कहते हैं जो कि वह मिथ्यात्व जो है, ग्रीड जो है, अविरति जो है, प्रमाद, इग्नोरेंस जो है, कषाय जो बैड थॉट्स हैं, एक्शन, एक्शन यहाँ पर बैड एक्शंस की बात है। योग का अर्थ यहाँ पर ये योग दर्शन वाला योग नहीं यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर योग का अर्थ है, आप इसको समझ सकते हैं कर्म के रूप में, जो कि बुरे कर्म है,
उसके रूप में आप देख सकते हैं, बैड एक्शंस के रूप में देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये जो है इनके कारण ही आप देख पाते हैं जो कि बंधन में हम आते हैं। इसके बाद इससे मुक्ति कैसे होगी, तो त्रिरत्न दिया गया है। त्रिरत्न है जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। ठीक, इसके बाद आप आगे देखते हैं जो कि ये एथिकल कोड जो है, अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट जो है इनका, ये उसके धर्म जो है, अर्थात प्रारंभिक जो ये आप देख रहे हैं, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये इनके जो इथिकल कोड जो है, ये इसको देखना पड़ेगा क्या, ये धर्म, हाँ, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है यही इनके, ये तीन होना चाहिए। जैन के जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है ये इन्हीं पर निर्भर करते हैं। और उसको फिर आगे हम अगर देखते हैं तो वह मूल रूप से होते हैं क्या, ये जो 5 हम देखते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। थोड़ा सा अंतर है, आप हर जगह देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर के ये थोड़ा, जैसे अहिंसा है उसके संदर्भ में अत्यधिक रिजिड है ये। जैसे आप वैदिक धर्म में भी अहिंसा की बात देखेंगे, बौद्ध में भी अहिंसा की बात देखेंगे, लेकिन जहां भी आप देखेंगे वहां पर वो धीरे धीरे कहीं न कहीं कुछ बौद्ध में देखेंगे तो बौद्ध में कहेंगे जो कि अहिंसा तो ठीक है, अहिंसा तो ठीक है, लेकिन अगर वो हिंसा किसी अन्य के द्वारा मांस भक्षण आदि में जब आता है, वो कहते हैं वहां पर आकर के कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने आपको दान में दिया है तो उसको आप भिक्षा के रूप में ग्रहण करके आप खा सकते हैं। और यही हुआ जो कि देश काल परिस्थिति के अनुसार बौद्ध धर्म में जो हिंसा, ये हिंसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो कि मांस भक्षण जो है उसका प्रश्रय मिला, और जब आप मांस भक्षण को प्रश्रय देते हैं तो हिंसा को किसी न किसी रूप में प्रश्रय देते ही हैं आप। तो वहां भी है। वैदिक में अगर देखा जाए तो कहा जाता है जो कि वैदिक की हिंसा हिंसा न होती, इस रूप में आप देखते हैं जो कि बलि प्रथा आप जो भिन्न भिन्न स्थलों पर जो हम देखते हैं वो हमें आज भी दिखाई पड़ता है, या प्रत्येक दिन असंख्य जो पशुओं को मारा जाता है वो हम देखते ही हैं। और वहां पर आकर के हम सभी मूक होते हैं, अन्य जगह पर केवल हम अपने आप को उग्र दिखाते हैं और अपना भाव प्रकट करते हैं, लेकिन वहां पर आकर के हम मूक रहते हैं। तो लेकिन जैन दर्शन इससे बिल्कुल अलग है। जैन दर्शन में आप देखेंगे जो कि वहां पर अहिंसा मतलब अहिंसा, वहां पर उसमें किसी भी तरह से हिंसा का हिंसा की गुंजाइश नहीं है। ये एक अनूठी पहल आप देखते हैं यहाँ पर। और वस्तु तो होना यही चाहिए, जो कोई हो पक्का होना चाहिए, जिस रंग में रहो पक्का रंग में रहो। तो अहिंसा, फिर उसके बाद सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 4 की बात तो मैं नहीं क्लियरली मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है अहिंसा को लेकर के मैंने उतना देखा है। तो ये हमारे आज की चर्चा थी। संक्षेप में हमने चर्चा करने का प्रयास किया जो कि जैन दर्शन को समझा जाए, और उम्मीद है कि आप जैन दर्शन को सामान्य रूप से समझ चुके होंगे।